आप मेडिकल सेक्टर को ले लीजिए, किराने की दुकान, मिठाई की दुकान, आज अगर ये खुल रही हैं तो ये भी एक स्वतंत्रता का बड़ा मुद्दा है। हाँ, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, अपराध में कमी आई है। कानपुर में बहुत विकास हुआ, मेट्रो चली है सरकार के द्वारा। जो भी मुद्दे हुआ करते थे चीन से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, बांग्लादेश देश से रिलेटेड, इन सब नीतियों को देखते हुए मोदी जी को आना फिर से अनिवार्य है। से रिपोर्ट आज कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू, जिसका टैगलाइन है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब ये बात नेताओं पर कितनी एप्लीकेबल है ये तो यहाँ की जनता ही बता पाएगी। फिलहाल हम रोड से रिपोर्ट करके जानने का ये प्रयास करते हैं कि चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है, किसकी हवा चल रही है। जो लोग लड्डू खाने के लिए आते हैं या जो लड्डू देने के लिए आते हैं, इस बार के चुनाव में किस पार्टी का प्रत्याशी लड्डू खाने और खिलाने की स्थिति में आने वाला है, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए भाई साहब, चुनाव में क्या देख रहे हैं आप, किसका माहौल देख रहे हैं? बीजेपी का मैडम माहौल देख रहा हूँ। बीजेपी का माहौल देख रहे हैं, क्यों? मैडम और कोई है भी तो नहीं, किसको वोट दें? अरे सपा के प्रत्याशी, कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी है, बीएसपी के प्रत्याशी। लेकिन देश को जो लीड करेगा वोट तो उसे ही दिया जाएगा ना, तो बीजेपी नरेंद्र। आप बताइए भाई साहब, कानपुर में कौन लड्डू खाएगा जीत का? मोदी, वो रमेश अवस्थी बीजेपी से। क्यों? अरे बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, विकास हो रहा है। तो आपको कितना असर पड़ता है सरकार की योजनाओं को, कुछ फायदा मिला है? बहुत फायदा मिला है। अरे हमारी सड़कें, मेट्रो बन रही कानपुर में, एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। इस तरह मतलब साफ सफाई हो रही है। जब से मोदी आए काम तो हो ही रहा है, लोगों को पसंद है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी खड़े हैं चुनाव में, बीएसपी के प्रत्याशी भी चुनाव में खड़े हैं। लग रहा है आपको कि मुकाबला बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने जाने वाला कानपुर में? जबरदस्त तो नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? हमेशा से यही होता रहा है यहाँ, बार नहीं होता। कितने साल से है वैसे आपकी ये लड्डू की दुकान? ये 60 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, तो आपने हमेशा देखा है कि बीजेपी का पक्ष ज्यादा भारी रहा है यहाँ। ऐसा क्यों? ये बाउल है। कुछ काम वाम सरकार की ओर से कुछ किया गया है? मोदी योगी जो आप नाम ले रहे हैं ना, कुछ नाम वाम कुछ? काम तो बहुत हुए हैं, तमाम झगड़े खत्म कर दिए, यही बड़ा कम से कम है। ट्रैफिक को लेके कुछ काम हुआ है पहले से? हाँ, ट्रैफिक का कुछ सुधार हुआ है। जब ये मेट्रो है और कानून व्यवस्था अच्छी है मोदी की, योगी की सरकार में, मतलब बहुत अच्छी चल रही सरकार। कानून व्यवस्था तो कोई नहीं पा सकता, तो कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया। कानून व्यवस्था को लेके लोग सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो यहाँ पे खा रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। इस बार मिठाई किसको खाने को मिलेगी? इस बार के चुनाव में किसकी पार्टी के प्रत्याशी को क्या लग रहा है आपको? पार्टी और प्रत्याशी से मतलब नहीं है, मेन चीज़ है शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा व्यवस्था। जो कर सकता है, जो दे सकता है, वही हमारा। तो आपको क्या लगता है कौन कर सकता है? ये तो अब बताएंगे वोट देने के बाद। ये साइलेंट वोटर है, ये भी तय कर रहे, भी तय नहीं किया आपने? तय है, तय है, नहीं बस बताएंगे नहीं। ये तो आप भी जान रहे होंगे कि कौन इसके साथ चल रहा है। नहीं, हम तो जानते हैं, लेकिन जनता के मन की बात हमारे मुद्दों के साथ जो भी लीडर चल रहा है, जो पार्टी चल मुद्दों रही के है, साथ कौन चल रहा है ये तो आप जानते हैं ना। तो बस वोट भी हम ही को देना है ना। ये बताने को तैयार नहीं कुल मिला करके। आप बताइए, इस बार मिठाई कौन खाने वाला है, कौन सी पार्टी खाने वाली है कानपुर से चुनाव के बाद? मैम, हमारे हिसाब से तो जैसे भैया ने बताया कि शिक्षा, बेरोजगारी और आप देख ही रही हैं यातायात व्यवस्था हर चीज़ से जुड़ी। खैर, परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन कैसा परिवर्तन चाहता है? परिवर्तन चाहते हैं इसलिए कि बेरोजगार नौकरी चाहते हैं, गरीब अपने जो ये जीवन यापन करने के लिए उसको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, या जो गरीब है उसको चाहता है कि हम अच्छा दिख सकें या अच्छे बन सके, उसके हिसाब से। तो यही परिवर्तन है और कोई नहीं। काम वाम हुआ है बीजेपी की ओर से इस इलाके में? कुछ विकास, ट्रैफिक को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कुछ काम हुआ? हाँ, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, अपराध में कमी आई है, और बाकी चीज़ों को देखा जाए तो 10 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि अब बदलाव को देखते हो और बदलाव चाहती है, और बदलाव चाहती है यहाँ की जनता। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब जी, लोग करें। बात नहीं करेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? तो किसके पक्ष में माहौल देख रहे हैं आप? बीजेपी क्यों बीजेपी? अच्छा काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है। कौन सा काम अच्छा लगता है आपको बीजेपी का जो कानपुर के लिए किया गया हुआ? कानपुर में बहुत विकास हुआ, मेट्रो चली है सरकार के द्वारा। इस बार तो सपा के प्रत्याशी भी हैं, बीएसपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी। लग रहा है आपको कि इस बार चुनाव बहुत टाइट है इस बार का? नहीं, कोई चुनाव टाइट नहीं, सब भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए यहाँ पे जो लोग इनसे बात कर लेते हैं, बहुत सारी भीड़ लग गई है ठग्गू के लड्डू की दुकान पर। चाचा, इस बार किसका माहौल देख रहे हैं चुनाव में? हम माहौल को तो नहीं जानते, हम एक मरीज को दिखाने आए थे, उसके बाद आयुष्मान कार्ड था, वो लगभग 35-40 हज़ार रुपये उसमें खर्चा हुए, उनको 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। मरीज हमारा आज शाम तक शायद छुट्टी उसको मिल जाएगी। ये असली वोटर है जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, आयुष्मान भारत कार्ड का। इसलिए सीधे सीधे हम तो सबको वो सबसे ये अपील करेंगे कि वोट जरूर डालें, जिससे लाभ है उसके लिए वोट जरूर डालें। तो आपको लाभ मिला है? हम हमारे परिवार को लाभ मिला, हमको मिला एक ही चीज़। कहाँ के रहने वाले हैं? रहते यहीं पे ही हैं, कानीपुर में ही। तो कानपुर में किसके लिए माहौल देख रहे हैं? कानपुर में तो बीजेपी दिख रही है। हाँ हाँ, ठीक है, आप बताइए किसके लिए माहौल दिख रहा है, किसका ज्यादा जोर चल रहा है? इस सरकार में तो देखिए कोई काम नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे चुनाव है, हिंदू मुस्लिम पे, समझ रहे हैं, कोई काम नहीं है। बेरोजगारी बेहिसाब बढ़ गई है, 2.5 करोड़ हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर बंद हो गए हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी किसी को मिलती नहीं है, किसी भी धर्म को नहीं मिलती है। ठीक है, कोई काम नहीं है, सिर्फ कागज़ और अखबारों में काम है, कोई काम नहीं है। सिर्फ युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो 5 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं तो आपके पास मौका है ना वोट डालने का। हाँ, तो बिल्कुल मौका किसको है। वोट डालने का सोचा है आप? ये तो बस बीजेपी के अगेंस्ट में वोट पड़ेगा, पंजे पे पड़ेगा, बस सीधी बात है। जब कोई काम नहीं है, 2 बार दे दिया मोदी जी को हमने, कोई काम नहीं, कोई मामला नहीं, 2.5 करोड़ हिंदुस्तान के सेक्टर बंद कर दिए गए, प्राइवेट फैक्ट्री बंद कर दी गई, कोई काम नहीं। सिर्फ कहाँ तक के बेवकूफ़ बनाओगे, अखबारों में काम होता रहेगा। आप बताइए, यहाँ तो भाई साहब बहुत नाराज है सरकार के कामकाज को लेकर, रोजगार की बात करें, लेकिन आप तो युवा हैं, रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा है इस इलाके में, देख रहे कुछ काम हुआ है? लगातार आप देख रहे हैं कि काम तो हो ही रहे हैं। आप मेडिकल सेक्टर को ले लीजिए, किराने की दुकान, मिठाई की दुकान, आज अगर ये खुल रही हैं तो ये भी एक स्वतंत्रता का बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पुरानी सरकारों में क्या होता था, कहा जाता था, नारे लगते थे कि बंद दुकान तुम्हारी है और खुली दुकान हमारी है। लगातार उन दुकानों को लूटने का काम करते थे कुछ ऐसे लोग जो आज भी उनमें सक्रिय हैं, जो पूरा विरोध करने का काम कर रहे हैं। आज वो बताते हैं हम कांग्रेस को, सपा को वोट देंगे, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका लूटना नहीं हो पा रहा है। आप मुझे पेशे से वकील लग रहे हैं। जी, मैं वकील तबका जो है क्या सोच रहा है इस बार के चुनाव को लेकर? नहीं, शिक्षित वर्ग को देखते हुए ये कहा जा सकता है केंद्र सरकार की नीतियाँ बहुत ही अच्छी हैं, खासतौर से सीमावर्ती जो भी मुद्दे हुआ करते थे, चीन से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, बांग्लादेश से रिलेटेड, इन सब नीतियों को देखते हुए मोदी जी को आना फिर से अनिवार्य है। मैं तो भाजपा को ही वोट करूंगा। तो है, लेकिन यहाँ पर लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ नौकरियां कागज पर है, प्रचार कागज पर। जरूर जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, पर सहमति के साथ साथ कुछ बड़े मुद्दों को सॉल्व करने के लिए समय भी ज़्यादा चाहिए होता है। जो चीज़ें 40 सालों से 50 सालों से बिगड़ी चली आ रही थी, उनको संभालने के लिए कुछ और समय चाहिए होता है। कोई भी व्यक्ति आएगा, शासनकाल में शासन चलाएगा, चलाने के लिए उसको समय भी चाहिए होता है। एक घर की भी स्थिति खराब होती है तो और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है तो उसे बनाने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि एक बार और मौका इनको दिया जाना चाहिए। वहाँ तो तीखी बहस हो गई, लेकिन आप बताइए भी कानपुर में चुनावी माहौल जो है, मैं देख रही हूँ बहुत जागरूक जनता है यहाँ की, मुद्दों पर बात कर रही है, चाहे वो चौराहे की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। माहौल किसके पक्ष में देख रहे हैं? देखिए, कानपुर तो 10 साल में नरक कर दिया। जगह जगह आप खुद आई होंगी, आपका पहली बार तो स्वागत कर रहे हैं कानपुर में। जगह जगह आपको गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ी होगी, हर जगह गड्ढे, चारों तरफ ट्रैफिक का डाइवर्जन कर दिया। जो सरदार जी करे बिल्कुल सही है। और जितने गुंडे अन्य दलों में थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जगह जगह मारपीट कर रहे हैं। चैन आप पेपर आज को उठा के देख लीजिए, खुद आपको कानपुर की हालत पता चल जाएगी। और बेरोजगारी चरम पे है, हर पेपर परीक्षा लीक है। उत्तर प्रदेश में जितने पेपर हो रहे परीक्षा लीक है। पेपर लीक मुद्दा क्या इस बार के चुनाव का मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी है चरम पे। हमने 2011 में टीटी की थी, बीएड किया था, एमकॉम, बीएड, एलएलबी, कोई नौकरी नहीं निकाली 10 सालों के सरकार। यहाँ पे कह रहे रोजगार मुद्दा है, पेपर लीक मुद्दा। आपके लिए बड़ा मुद्दा है कानपुर के चुनाव में पेपर लीक का मुद्दा? बोलिए बिल्कुल बोलिए, मैं इसीलिए खड़ी हूँ। जी, मैं हनुमान मिश्रा एडवोकेट हूँ। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। मैं सवेरे उठ के देखता हूँ शराब के ठेकों पर इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। कहाँ बेरोजगारी, कहाँ गरीबी है? सेकेंडली ये कि मोदी जी ने हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया है। इतना असुरक्षित था इंडिया, आज सुरक्षित है। बड़े बड़े देश पूरे विश्व, प्लीज पूरे विश्व में मोदी जी ने वो किया है जो शायद ही कोई प्रधानमंत्री करे। ये सही है, कोई नहीं कर पाएगा। नौकरी वालों को 50 साल में रिटायर कर देना मोदी जी ने किया है। सड़कों पर लोगों को मोदी जी ने सुलाया है।
मंगलसूत्र की बात आज मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन उन चिताओं को मोदी जी ने नहीं देखा जो मंगलसूत्र देने के बाद भी लोग नहीं बचा पाए। कोरोना काल पर सड़कों पर लाश इसी कानपुर शहर ने देखी है, उठाने वाला कोई नहीं था, अपने परिजनों को लोग सड़कों पर छोड़ के भाग रहे थे। ये मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। रही बात रोजगार की, तो जिसके पास काम नहीं होगा वो क्या करेगा? अपने पेट की भूख मिटाने के लिए ठेकों पर नहीं कर पाया। तो है ना, देखिए ये बिगर विचारधारा वाली बात है, इनको देखना आप समझे ना, आप जनता कोई मदद नहीं हुआ है। आज देखिए सबकी इकोनॉमी बदल चुकी है, अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था बढ़िया है, और कहीं प्रकार का जो फैसले मोदी जी ने लिए वो कोई नहीं ले सकता था। धारा 370 कानपुर की जनता है, ये कानपुर की जनता है जो मुद्दों को लेकर तू मैं कर रही है। ये कानपुर की जनता है जो हर मुद्दे को लेकर यहाँ पर डिबेट कर रही है, बहस कर रही है। और रोड से रिपोर्ट में यहाँ पे खत्म कर रही हूँ, क्योंकि रोड से रिपोर्ट के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातों रखी, लेकिन कानपुर में माहौल गर्म हो गया है, लिहाजा इनको छोड़ देते हैं इनकी बहस के साथ और आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लॉट के लिए, अपने अगले कामकाज के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है अब मुद्दों को लेकर तीखी बहस चल रही है, जिसमें देखना ये होगा कि चार्जिंग नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। आप मेडिकल सेक्टर को ले लीजिए, किराने की दुकान, मिठाई की दुकान, आज अगर ये खुल रही हैं तो ये भी एक स्वतंत्रता का बड़ा मुद्दा है। हाँ, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, अपराध में कमी आई है। कानपुर में बहुत विकास हुआ, मेट्रो चली है सरकार के द्वारा। जो भी मुद्दे हुआ करते थे चीन से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, बांग्लादेश से रिलेटेड, इन सब नीतियों को देखते हुए मोदी जी को आना फिर से अनिवार्य है।